छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर मुखर हुए पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत मुखर हो गए। बैठक में ईडी और बीजेपी के खिलाफ बात होनी चाहिए। बैठक में आदिवासी नेताओं के खिलाफ बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी की बैठक में मुझे नहीं बुलाया गया, मैंने पार्टी को जीत दिलाई, अब मुझे निकालने की बात हो रही है। अमरजीत भगत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बैठक में मुझे ही नहीं बुलाया जा रहा है और मेरी वजह से कांग्रेस को जो जीत मिली है वो मेरी वजह से मिली है। अमरजीत भगत के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल जुड़ गए। दिलीप, जरा पूछिएगा, ये दर्द जो अमरजीत भगत का सामने आया, इसके पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल, अमरजीत भगत जो पूर्व खाद्य मंत्री हैं इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनके घर पर पहुंचे हुए हैं। अमरजीत भगत से इसलिए बात करना चाह रहे हैं क्योंकि आज रायपुर में जो कुछ हो रहा है, जो हंगामे की स्थिति बनी हुई है, बैठक में कार्य समिति की बैठक में अमरजीत भगत के खिलाफ में बात होने लगी है बैठक में, तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। आपके खिलाफ में ही पार्टी के लोग बात करने लगे हैं, ये कैसी साजिश चल रही है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, आप बता रहे हैं। हम लोग तो पार्टी के लड़ाकू कार्यकर्ता हैं। जहाँ भी ऐसी बात होती है हम लोग पार्टी के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लोकसभा चुनाव में भी हमने अपने क्षेत्र से संभाग में सबसे ज़्यादा लीड हमारे यहाँ से ही मिला और साथ में अभी नगरीय निकाय चुनाव में भी हम अपने यहाँ से कांग्रेस को जीत दिलाए, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए। सब कुछ आपने किया बीजेपी के राज में रहते हुए, उसके बाद भी पार्टी का जो बैठक हुआ उसमें आपको नहीं बुलाया गया और पूरी आपके खिलाफ में पूरी बातें होने लगी। अब हायर सेंटर में भेजा जा रहा है, हाईकमान को भेजा जा रहा है कि आपके खिलाफ में कार्रवाई करने की। छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ सरगुजा और बस्तर दोनों आदिवासी क्षेत्र हैं। जब तक इन दोनों क्षेत्रों में पकड़ मजबूत नहीं करेंगे, जब तक इन क्षेत्रों में संतुलन नहीं बनाएंगे, तो रिजल्ट आपके सामने है। हम तो कांग्रेस की मजबूती की बात कर रहे हैं। 14 सीट में से हम लोग एक भी सीट नहीं जीत पाए हैं और बिना इन क्षेत्रों में पूछिएगा, आप कांग्रेस की मजबूती चाहते हैं, लेकिन फिर कांग्रेस से कौन सा नेता जो आपको कांग्रेस में नहीं चाहता है? ये बताइए, कांग्रेस में आप मजबूती चाहते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा नेता है जो ये चाहता है कि अमरजीत भगत पार्टी में न रहे? मेरे पास तो ऐसा कुछ बात आया नहीं है। जब बात आएगा तब देखेंगे। मैं तो आज सोचता हूँ कि लड़ाई जो है आपस में ना करके विपक्ष में आ गए हैं, इसके बाद भी लोग आपस में उलझे रहेंगे तो बीजेपी को तो फायदा ही है। आज सेंट्रल एजेंसियां राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय में घुस जा रही है। लड़ाई वहां पर होना चाहिए। तो लड़ाई तो अमरजीत भगत से चाहिए। आप बता रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि मेरे खिलाफ कोई लड़ रहा है। फिर लड़ाई कौन कर रहा है? जब कुछ ऐसी बात होगी, पूछा जाएगा तो हम जवाब देंगे, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ हमसे नहीं पूछा गया है। तो हमने बैठक थी, बैठक में आप भी सीनियर नेता थे, आपको बुलाया जाना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इतना मतलब एकदम इसी बात का आपत्ति रहता है हम लोगों को कि अगर कुछ भी बैठक हो रहा है प्रदेश में तो सीनियर आदिवासी नेता हम लोगों को बुलाया जाना चाहिए। चाहे अब चुनाव का बात हो, चाहे पार्टी की समीक्षा बैठक हो, चाहे संगठन के विस्तार की बात हो, सब में विचार लिया जाना चाहिए, बुलाना चाहिए। दूसरी पार्टी में जाएंगे तो कहीं ना कहीं चूक होती है ना। ऐसे हालत बने रहेंगे कांग्रेस में तो ये चूक कितनी बड़ी चूक है और इसका क्या नुकसान हो सकता है पार्टी? नहीं, उसमें अभी अब जब बात होगा, कोई फाइनल मीटिंग तो है नहीं। 4 लोग बैठे थे, चर्चा कर लिए होंगे, ऐसा कोई बात। मैं नेजा को भी हटा रहे हैं, उनका भी नाम सामने। मैं उनका नहीं जान रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं तो लगातार अभी नगरीय निकाय में भी जिताया, पंचायत में भी जिताया हूँ और इसके बाद नगरीय निकाय में अपने यहाँ से छोड़ करके सूरजपुर भी बुलाया गया, तो वहाँ भी 2 ग्रुप में झगड़ा था, वहाँ भी झगड़ा निपटवा के जितवाया। कई जगह भी निकाय चुनाव में जीत दिलाई, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि टीएस सिंहदेव और जो अमरजीत भगत का जो
गुट चलता था, वो गुट कुछ दिनों तक। देखो यार, ये सब बात मत किया करो, ये सब हम लोगों के सीनियर नेता हैं और अपने सीनियर नेताओं के भूपेश बघेल जी है, टी.एस. सिंहदेव जी है, चरणदास महंत जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, एकदम बड़े पद पे हैं और हमारे सीनियर नेता हैं। उनके खिलाफ कुछ बोलने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो खाली दीपक बैज जी के मैटर में मैंने इसलिए कहा था कि एक आदमी को जिम्मेदार ठहरा था, इसलिए मैंने कहा था। सरगुजा से प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, वो तो पार्टी हाईकमान का विषय है, ठीक है, लेकिन जो भी अध्यक्ष बने आप बैलेंस बातचीत बरकरार रखे रहें। दिलीप, आप बातचीत करते रहिए। अमरजीत भगत को हमने सुन लिया है, उन्होंने जो बात कही है और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन बैठक में ना बुलाए जाने से आहत तो हैं, दुखी भी हैं और ये पीड़ा भी उनके शब्दों में साफ बयां हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका।